हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया है। दिस इज लेक्चर नंबर 3। हमने फाइलम के नेम्स पढ़े, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन का एक बेसिक आइडिया पढ़ा कि हमें करना क्या है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन बताया, मतलब कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कौन से कैरेक्टर को यूज करके हम पूरा क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, इसके बारे में भी बातें की, ठीक है। तो आज एक स्टोरी याद कर लो पहले। हम बिफोर वी गो हेड लेट अस अंडरस्टैंड। हमने पूरी ली हुई है, पूरी को कोयले पे सेका था, कोल पे। फिर वो पूरी को हमने डाला प्लेट पे, तो प्लेट पे क्या आ गए, एशेज आ गए, ऐश आ गया। पूरी, कोल, प्लेट, ऐश, बराबर। फिर वहां पे आती है एनी। एनी ने पूछा अर्थ क्या है, एकदम बकवास सा स्टोरी था। तो मैंने उसको क्या बताया था भाई, मलिष्का ने एक आईना हेमा से क्या किया, क्या किया था, चुराया था। मलिष्का ने एक आईना हेमा से चुराया। ये अगर 10 नाम आप याद रखते हो तो आपको सारे फाइलम्स का सीक्वेंस याद रहेगा, ठीक है। तो इस बकवास स्टोरी के बेसिस पे हमारा किंगडम एनिमेलिया कैसा दिखता है, पोरीफेरा दैट इज पुरी, सेलेंट्रेटा कोल, प्लैटीहेलमिंथस प्लेट, ऐश एशेलमिंथस, एनी एनिलिडा अर्थ, आर्थ्रोपोडा, मलिष्का मॉलस्का, इकाइनोडर्माटा इकाइना, हेमा हेमिकॉर्डेटा, चोर चुराया, कॉर्डेटा। तो ये हो गए 10 फाइलम। हमें ये सारे पढ़ने हैं, इनके बारे में बातें करनी है। आज के लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट 4, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, एशेलमिंथस। बच्चों, नाम आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए, आई होप हो गए हैं अब तक, ठीक है बच्चों। तो कोई भी फाइलम लिखते वक्त हमें कुछ कैरेक्टर्स मेंशन करने हैं, कॉमन कैरेक्टर्स है। जितने भी फाइलम आप पढ़ोगे ना, आपको मैं कुछ कॉमन कैरेक्टर बताऊंगा जो सब में अप्लाई होने वाले हैं। देखो, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है पता है, एक डायग्राम दिया होगा, एक इमेज दिया हुआ है एनिमल का, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि वो एनिमल कौन से फाइलम में है, एंड उस फाइलम का कोई भी 5 या 6 पॉइंट लिखना है। तो यही पॉइंट्स सारे फाइलम में अप्लाई होने वाले हैं। अगर आप अभी इसको समझ लेते हो तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो बच्चों, हम कोई भी अगर फाइलम का आंसर लिख रहे हैं तो हमें बॉडी फॉर्म के बारे में बात करनी है, मतलब वो एनिमल जो है उसका बॉडी कैसा है, उसके बॉडी का शेप, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, एक बात। दूसरी बात, हमें हैबिट एंड हैबिटैट की करनी है, वो क्या खाता है, वो कहाँ रहता है, वेयर इज द प्लेस दैट इट लिव्स, हैबिटैट, ये बातें हो गई। फिर हमें उसके सिमेट्री के बारे में बात करनी है बच्चों, वो एसिमेट्रिकल है, रेडियल है या बाइलैटरल है, ये हमें मेंशन करना है, सिमेट्री। फिर हमें बोलना है बॉडी कैविटी उसके पास है या नहीं है। हमने पढ़ा है एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, सूडोसिलोमेट होते हैं जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, एंड यूसिलोमेट जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। फिर हमें जर्म लेयर के बारे में बात करनी है। जर्म लेयर क्या होते हैं, एम्ब्रियो अगर हम देखें कोई भी एनिमल का एम्ब्रियो, उसको अगर कट करके देखोगे तो हम अंदर आपको लेयर्स दिखते हैं सेल्स के। 3 लेयर होते हैं यूजुअली, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अगर उस एनिमल के पास 3 लेयर हैं तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अगर उस एनिमल में 2 ही लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो ये हमें मेंशन करना है, एक पॉइंट ये हो गया। फिर हमें रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है, वो एनिमल एसेक्सुअल है या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या फिर दोनों से रिप्रोड्यूस करता है, ये हमें मेंशन करना है। फिर हमें सेगमेंटेशन के बारे में बात करनी है, उसके बॉडी पे सेगमेंट्स दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। एंड लास्ट में कुछ अगर स्पेसिफिक एक स्पेशल कैरेक्टर है उस फाइलम का तो वो हमें मेंशन करना है विथ 2-3 एग्जांपल। तो ये जो कैरेक्टर हैं ये सारे फाइलम्स में अप्लाई होने वाले हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा सिंपल है, स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बी विथ मी, आपको पूरा चैप्टर बाय हार्ट करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फाइलम के बारे में बात करते हैं, फाइलम पोरीफेरा। वी विल टॉक अबाउट द बॉडी फॉर्म, उसकी बॉडी का शेप, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, दीज आर द एनिमल्स विद द मोस्ट सिंपल बॉडी डिजाइन। इनके बॉडी में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अगर बॉडी देखो तो आपको ट्यूब जैसा बॉडी दिख रहा है, एकदम सिंपल बॉडी डिजाइन है, ट्यूब है। अच्छा, दूसरी बात, दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। आपने घर पे अगर स्पॉन्ज देखा है तो आपको पता है उसपे बहुत सारे छोटे 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 होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, बराबर है। इनके भी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। दूसरी बात, अच्छा तो हमने अभी क्या बोला, देयर आर न्यूमरस पोर्स ऑन द बॉडी। ये जो पोर्स हैं उनको बोलते हैं ऑस्टिया।
ये एनिमल को देख लो बाबा, इसका शक्ल देखो, आपको छोटा छोटा छेद दिख रहा है, उसके पूरे बॉडी पे छेद है, पोर्स है। ये जो छेद है इसको क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। बॉडी का छेद ऑस्टिया, एकदम सिंपल। फिर इसका जो टकला है, अपर पार्ट है, एट द फ्री एंड देयर आर लार्ज ओपनिंग्स। देखो इनके फ्री एंड पे, टॉप पे एक बड़ा बड़ा छेद दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। सिंगल रहेगा तो ऑस्क्यूलम, प्लूरल रहेगा तो ऑस्क्यूला। क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूला। एकदम सिंपल, सिंपल बॉडी डिजाइन है उनकी, उनको क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज। बॉडी पे छेद होते हैं ऑस्टिया, टकले पे छेद होता है ऑस्क्यूलम, या फिर प्लूरल ऑस्क्यूला। यहां तक काफी सिंपल चीज है बच्चों, ठीक है। फिर बात करेंगे हैबिटेट की, वो कहां पे रहता है? भाई पानी में रहने वाला है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली मरीन है। मरीन मतलब खारे पानी में, सी वाटर में मिलेगा, बट फ्यू आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब आपका पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, वहां पे भी आपको नीचे बॉटम में ये मिल सकते हैं, ठीक है। मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है, दो बातें हो गई। फिर बात करेंगे सिमेट्री की, दे आर एब्सोल्युटली एसिमेट्रिकल। भाई इनका कोई भी बॉडी में स्पेसिफिक शेप नहीं है, आकार वगैरह नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में कट करोगे आपको आइडेंटिकल हाफ मिलने वाला नहीं है, दे आर एसिमेट्रिकल। सिंपल। चलिए फिर एक स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। दे हैव स्पेशल सेल्स विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द बॉडी। उनके बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के सेल हैं जिनको बोलेंगे कॉलर सेल्स। चलो ये एनिमल देखो, उसके अंदर के लेयर में आपको कुछ सेल्स दिख रहे हैं। ये देखो एक सेल दिख रहा है आपको, ये बल्ब के जैसा है। इस सेल का नाम क्या है? कॉलर सेल। अभी कॉलर सेल के एंड पे आपको एक टेल दिख रहा है, फ्लैजिलम। देखो लिखा हुआ है फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम क्या करता है? कंटिन्यूसली ऐसे 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 हिलते रहेगा। क्या करेगा? हिलते रहेगा। सो व्हाट विल हैपन, ध्यान से सुनना बच्चों, वाटर विल बी टेकन इन थ्रू द ऑस्टिया। उसके जो बॉडी पे छेद है ना छोटा छोटा, ऑस्टिया, उसमें से पानी अंदर आएगा, एंड दैट वाटर विल बी गिवन आउट थ्रू द ऑस्क्यूला। ध्यान से सुनना, अंदर कौन सा सेल्स था? कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स का फ्लैजिलम ऐसा ऐसा हिल रहा है, तो जो भी पानी अंदर आया है वो पानी पुश होकर ऊपर आएगा। पानी पुश होकर कहां से बाहर आने वाला है? फ्रॉम द ऑस्क्यूला। तो ये लोग खाते क्या हैं? अभी पानी अंदर आएगा तो पानी के साथ साथ कुछ यूनिसेल्यूलर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स वगैरह आएंगे, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स ये एनिमल एब्जॉर्ब करने वाला है। सो दे विल फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो भी पानी के साथ अंदर आ रहे हैं, दे आर टेकन इन थ्रू द वाटर। काफी सिंपल चीज है बच्चों। ऑस्टिया से पानी अंदर आएगा, फ्लैजेलम उसको पुश करेगा, कॉलर सेल्स, एंड वो पानी ऑस्क्यूलम से बाहर आ जाएगा, एंड जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे बॉडी के अंदर। एकदम सिंपल बात है बच्चों। यहां तक देखो, अभी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, एसेक्सुअल भी दिखाते हैं एंड सेक्सुअल भी दिखाते हैं। ध्यान से सुनना, सेक्सुअल नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट अकर्स बाय बडिंग। अभी हमने हाइड्रा में बडिंग पढ़ा है, पेरेंट होता है, उस पेरेंट के साइड में एक छोटा सा बड आता है, देखो दिख रहा है आपको, एक छोटा सा बेबी बना है, वो बड साइज में ग्रो होता है, एंड आफ्टर ग्रोथ इट विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट, एज यू कैन सी हियर। ये बडिंग हो गई, हाइड्रा में भी दिखती है एंड पॉरीफेरा में भी दिखती है, एसेक्सुअल। लेकिन ये एनिमल सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। हमने ह्यूमंस में गैमीट्स पढ़ा था, मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट होता है, स्पर्म होता है, एग होता है, वैसे ही इनके अंदर भी गैमीट्स बनते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? एकदम सिंपल, ठीक है। अभी ये जो एनिमल है ना, दे आर अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब बेस, वो लोग एक बेस पे चिपका हुआ रहेगा। ये लोग हिल सकते नहीं है, चल सकते नहीं है, दे कैन नॉट लोकोमोट, ये कहीं पे उठ के जाने वाला नहीं है, बराबर है। सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज सेडेंटरी एनिमल। सेडेंटरी मतलब जो एक ही जगह पे बैठा हुआ रहता है, कहीं पे भी जाता नहीं है। एंड इनका बॉडी इज मेड अप ऑफ, ध्यान से सुनना, बॉडी इज कवर्ड और मेड अप ऑफ स्पॉन्जिंग फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स। तो इनके बॉडी में स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं। ये स्पॉन्जिंग फाइबर क्या है? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एक कड़क प्रोटीन होता है जिससे वो पूरा बॉडी बना हुआ है, एंड उनके पास होते हैं स्पिक्यूल्स। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, देखो, स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। ये जो कांटे कांटे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे,
ये स्पिक्यूल्स हैं। सुनो, अपने बॉडी में कैसा स्केलेटन होता है, वैसे ही इनके बॉडी में होते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स किसके बने हुए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सिलिका। सिलिका मतलब क्या? जो सैंड हमारी होती है ना, रेती, उसमें जो मटेरियल होता है उसी मटेरियल से ये स्पिक्यूल्स भी बने हुए हैं। एंड क्या होगा, सुनो, पूरे बॉडी में स्पिक्यूल्स हैं, ये स्पिक्यूल्स को पकड़ने के लिए रहेंगे स्पॉन्जिंग फाइबर। तो स्पिक्यूल्स के ऊपर क्या आ जाएंगे? स्पॉन्जिंग फाइबर, एंड एक पूरा स्केलेटन बन जाएगा इस एनिमल का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों चीजें हैं, स्पॉन्जिन फाइबर भी है, प्रोटीन की बनी हुई है, एंड स्पिक्यूल्स हैं। तो इन दोनों चीजों से इनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, स्केलेटन बन रहा है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। एंड लास्टली दे हैव अ हाई कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन। मतलब अगर उनके बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है, डिटैच हो जाता है, तो उस छोटे से पार्ट में से भी वापस पूरा एनिमल बन सकता है। इसको हमने रीजनरेशन बोला है बच्चों। इनमें दिखता है हमें रीजनरेशन। देखो, छोटा सा जो पार्ट टुकड़ा निकला हुआ है, उसमें से वापस पूरा नया इंडिविजुअल ग्रो होने वाला है, ठीक है। यहां तक हमने सारे पॉइंट्स के बारे में बात की, बॉडी फॉर्म के बारे में बात की, सिमेट्री के बारे में बात की, हैबिटेट के बारे में बात की, रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बात की। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। एग्जाम्पल देख लो, एक होता है साइकॉन यूस्पोंजिया, जिसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। अभी तो अगर नहाने के लिए स्क्रबिंग का मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल स्पॉन्ज मिलते हैं मार्केट में, लेकिन पुराने जमाने में इस एनिमल को एक्चुअली यूज किया जाता था फॉर टेकिंग अ बाथ, स्क्रब करने के लिए, एक्सफोलिएशन के लिए, ठीक है बच्चों। फिर एक होता है हायालोनीमा, यूप्लेक्टेला एग्जाम्पल है, एंड स्पॉन्जिला। तो ये हो गए सारे हमारे पॉरीफेरा की बातें और एग्जाम्पल की बातें। चलिए तो बात करते हैं हमारे सेकंड फाइलम के बारे में, फाइलम सेलेंटरेटा, जिसको निडेरिया भी बोला जाता है बच्चों। दोनों नाम चलते हैं, सेलेंटरेटा और निडेरिया। अच्छा, तो सबसे पहली बात करेंगे बॉडी फॉर्म की, इनके बॉडी शेप की, बॉडी स्ट्रक्चर की। देखिए, इनका बॉडी या तो सिलिंड्रिकल होता है, अभी ये इमेज में देखो, उसके नीचे का बॉडी सिलेंडर के जैसा है। सिलिंड्रिकल बॉडी के ऊपर बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बॉडी का शेप कैसा है? नीचे सिलिंड्रिकल है। या तो उनका बॉडी होता है अम्ब्रेला शेप। तो यहां पे आपको दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, सिलिंड्रिकल शेप वाले एंड अम्ब्रेला शेप वाले। ये जो भाई अम्ब्रेला वाला है, ये कौन है? जेलीफिश है ना, प्यारा प्यारा जेलीफिश, आपने नाम तो सुना ही होगा, शक्ल भी देखी होगी। ये जेलीफिश यहां पे आ जाएगा। अच्छा, अभी जो सिलिंड्रिकल फॉर्म है पहला वाला, उनको हमने एक नाम दिया है, दे आर कॉल्ड एज पॉलिप। पॉलिप फॉर्म बोलेंगे, सिलिंड्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलिप। एंड ये जो अम्ब्रेला वाला शेप है, इसको बोलते हैं मेड्यूसा फॉर्म। इसके पीछे भी एक रीजन है बच्चों। ये जो जेलीफिश होता है ना, इसके टेंटिकल्स बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। कोई भी एनिमल वगैरह अगर टेंटिकल्स में अटक गया तो वो एनिमल पैरालाइज हो सकता है बिकॉज ऑफ द पॉइजन ऑफ द जेलीफिश। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इनका नाम मेड्यूसा क्यों पड़ा? बिकॉज ग्रीक माइथोलॉजी में एक डीमन थी, दैत्य थी एक, इसका नाम था मेड्यूसा। उसको बाल नहीं थे, उसके बाल के जगह पे उसको स्नेक्स थे, सांप थे। एंड अगर कोई भी इसको देख लेता था तो वो पत्थर बन जाता था, पैरालाइज हो जाता था। तो वहीं से कुछ नाम लेकर इन्होंने ये जो जेलीफिश हैं, इनका नाम मेड्यूसा फॉर्म रख दिया है, बिकॉज वो पैरालाइज कर देते हैं अपने प्रे को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? काफी इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए आगे जाते हैं। बॉडी फॉर्म के बारे में बात हो गई, अब बात करेंगे हैबिटेट की। ये लोग कहां पे रहते हैं? ऑब्वियसली पानी में रहने वाले। कैसा पानी? या तो सी वाटर होगा, खारा पानी, एंड कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वहां पे भी ये लोग मिल सकते हैं। मोस्टली कहां पे मिलेंगे? सी वाटर में, ठीक है बच्चों। चलिए फिर बात करेंगे इनके बॉडी सिमेट्री की। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। सिलेंडर के जैसा बॉडी है, राउंड बॉडी है ना, तो उसको मैं डायमीटर से अगर कट करूं, वर्टिकली कट करूं, हॉरिजॉन्टली कट करूं, डायगनली कट करूं, मुझे इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, यस और नो? इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। जर्म लेयर की बात करूंगा बच्चों, इनके पास दो जर्म लेयर होते हैं, इनको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इनका जो एम्ब्रियो होता है उसको भी अगर आप देखोगे कट करके तो आपको अंदर दो लेयर दिखेंगे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड उन्हीं दो जर्म लेयर में से इनका पूरा बॉडी बना हुआ है, करेक्ट। तो यहां पे बॉडी में देखो, जो बाहर का लेयर है वो एक्टोडर्म से बना हुआ है, आर यू अंडरस्टैंडिंग?
एंड जो अंदर का लेयर है, इनर लेयर ऑफ द बॉडी, वो एंडोडर्म से बना हुआ है। 2 जर्म लेयर हैं, क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों। अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। इनका जो माउथ होता है बीच में, माउथ के आजू बाजू क्या है, टेंटेकल्स हैं। दिख रहे हैं आपको टेंटेकल्स? एंड ये टेंटेकल्स कैसे होते हैं भाई, पॉइजनस होते हैं। सो दे आर यूज्ड टू कैप्चर द फूड। कोई भी छोटी सी फिश वगैरह या फिर कोई छोटा ऑर्गेनिज्म टेंटेकल्स में अटक जाता है तो क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। कैसे पैरालाइज होने वाला है बताता हूं। ये जो टेंटेकल्स है ना, दे हैव स्पेशल सेल्स जिनका नाम है नीडोब्लास्ट। चलो ये हमारा हाइड्रा है। हाइड्रा का टेंटेकल को अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो मुझे कुछ स्पेशल सेल्स दिखेंगे, ब्लू वाले। वो सेल्स जो है उनका नाम क्या है, नीडोब्लास्ट। ये नीडोब्लास्ट, इनके अंदर होता है पॉइजन एंड दे विल इंजेक्ट द पॉइजन इनटू द प्रे, एंड वो प्रे क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। सो दीज नीडोब्लास्ट दे आर यूज्ड टू इंजेक्ट पॉइजन इनटू द बॉडी ऑफ द प्रे। तो अगर कोई छोटा एनिमल हाइड्रा पे अटैक करेगा तो ये खुद का डिफेंस कर सकता है। These nidoblast, these tentacles, they are also used for defense. ऑफेंस के लिए भी यूज तो होने वाला है, फूड को कैप्चर करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन खुद का बचाव, खुद को डिफेंड करने के लिए भी यूज किया जाएगा। काफी क्लियर है बात बच्चों? चलिए तो एग्जांपल देखते हैं। हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे प्यारा एग्जांपल है हाइड्रा। काफी सिंपल बॉडी है, ठीक है, एकदम छोटा सा होता है ऑर्गेनिज्म। एंड फिर आता है सी एनीमोनी। क्या नाम है, सी एनीमोनी। फिर बात करेंगे फाइजेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। एकदम काफी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों। इसका जो आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्लैडर। ये ब्लैडर उसको पानी में तैरने के लिए, फ्लोट होने के लिए हेल्प करने वाला है। एंड उस ब्लैडर के नीचे होते हैं बहुत सारे टेंटेकल्स। दीज टेंटेकल्स आर वेरी 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 पॉइजनस। मछली वगैरह अगर कोई अटक गई वो तो गई, काम से गई, मरने ही वाली है फॉर श्योर। लेकिन अगर कोई इंसान इसके टेंटेकल्स में अटक जाता है, इवन ए ह्यूमन कैन डाई। उतना ज्यादा पावरफुल पॉइजन होता है इसके टेंटेकल्स में बच्चों। काफी खतरनाक चीज है। उसको मैन ऑफ वॉर बोला गया है, लड़ाई करने जा रहा है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर बात करते हैं कोरल्स की। आपने कोरल रीफ वगैरह सुना है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल रीफ। तो जितने भी कोरल्स होते हैं ना, ये सब भी कौन से फाइलम में आ रहे हैं, सिलेंटरेटा में। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें हो गई सिलेंटरेटा की। आई होप समझ में आया। चलिए आगे जाते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हमारे थर्ड फाइलम की, प्लैटीहेलमिन्थिस। प्लैटीहेलमिन्थिस मतलब चपटे कीड़े। कैसे कीड़े, चपटे कीड़े। देखो बच्चों, बॉडी फॉर्म के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। दे हैव अ थिन एंड लीफ लाइक और रिबन लाइक फ्लैट बॉडी। चपटा बॉडी है, लीफ के जैसा या फिर रिबन के जैसा। तो ये जो भी एनिमल है इनको हम प्यार से फ्लैट वर्म बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, फ्लैट वर्म। प्लैटीहेलमिन्थिस, फ्लैट वर्म। हेलमिंथ मतलब वर्म, सिंपल है बच्चों। कहीं पे भी हेलमिंथ वर्ड आता है इसका मतलब होता है वर्म। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ये लोग रहते कहां पे? देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब अंदर, एंड पैरासाइट मतलब ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के अंदर रहकर आपका खून चूसने वाला है, आपका न्यूट्रिशन लेने वाला है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप क्या हो, होस्ट हो। यू आर द होस्ट एंड दैट एनिमल लिविंग इनसाइड यू इज कॉल्ड अ पैरासाइट, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर एंडो पैरासाइट। ये देखो इंटेस्टाइन दिख रही है, ये इंटेस्टाइन का इमेज है। और ये जो वर्म है वो पूरा आपके इंटेस्टाइन के अंदर चिपका हुआ है, आपका खून चूस रहा है अंदर से। समझ में आ गए? लेकिन सारे के सारे एंडो पैरासाइट नहीं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े भले वाले हैं। सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंटली जीते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। एंड दे आर फाउंड इन वाटर, दे आर एक्वेटिक। ठीक है बच्चों, मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट, सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे बॉडी कैविटी की। अभी ये इमेज में देखो, ये एनिमल को एक स्लाइस लिया हुआ है, कट किया हुआ है मैंने। तो बाहर आपको बॉडी वॉल दिख रहा है, ब्लू कलर का जो लेयर है। बीच में आपको उसका डाइजेस्टिव कैविटी, गट, एलिमेंट्री कैनाल का छेद दिख रहा है। अभी बॉडी वॉल एंड गट के बीच में पूरा मेसोडर्म भरा हुआ है। आपको स्पेस दिख रही है क्या? बॉडी कैविटी एब्सेंट है, पूरा मेसोडर्म से भरा हुआ है। तो दीज आर एसिलोमेट, इनके अंदर बॉडी कैविटी होती नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? पक्का याद आ रहा है? क्राइटेरिया में हमने पढ़ा हुआ है ये। चलिए
फिर बात करेंगे इनके सिमेट्री की, बाइलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं। ये एनिमल को अगर बराबर सेंटर से काटें तो इक्वल पार्ट्स में, आइडेंटिकल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है भाई, बाइलैटरल सिमेट्री दिख रही है। ठीक है बच्चों, चलिए दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनके अंदर मुझे क्या दिखेंगे, 3 जर्म लेयर्स। देखो इनका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में मुझे 3 जर्म लेयर दिखेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन तीनों जर्म लेयर में से ही इनका पूरा बॉडी बना हुआ है। जर्म लेयर में से बॉडी बनती है, बराबर है। तो आउटर लेयर जो है बॉडी का वो एक्टोडर्म से बना हुआ है, एक्टोडर्म के सेल्स से बना होगा। मिडल लेयर जो है बीच का वो मेसोडर्म से बना होगा, एंड अंदर का जो डाइजेस्टिव कैविटी है, गट है, वो एंडोडर्म के सेल से बना हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इनके पास तीनों जर्म लेयर दिखने वाले हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। काफी सिंपल है बच्चों, ठीक है। दे आर बाइसेक्सुअल। अभी काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं बच्चों, इनके अंदर, इनके बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स एक साथ होते हैं। बाइसेक्सुअल, बाई मतलब क्या, 2, सेक्सुअल मतलब क्या, जेंडर। तो दोनों जेंडर, मेल एंड फीमेल, एक ही बॉडी के अंदर है। देखो इमेज में वहां पे आपको स्टार्टिंग में ओवरी दिख रही है, बॉडी में ओवरी भी है, और उसके बाजू में आपको टेस्टिस दिख रहा है, दिख रहा है, टेस्टिस भी है। तो ओवरी भी है, टेस्टिस भी है, मतलब एग सेल भी बनने वाला है एंड स्पर्म भी बनने वाला है। दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। पॉरीफेरा है ना, वो भी हर्माफ्रोडाइट है, आपको बता देता हूं। निडेरिया, सिलेंटरेटा, वो भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एंड प्लैटीहेल्मिन्थस, ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर मिलते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। जो आपने इंटेस्टाइन के अंदर कीड़ा देखा था चिपका हुआ, वो था टेपवर्म। उसका बॉडी एकदम फ्लैट है, आई होप आपको इमेज में दिख रहा है, एकदम चपटा चपटा बॉडी है। फिर प्लनेरिया की बात करेंगे। इसको तो हमने बहुत बार नाम सुना हुआ है, हाई कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन में। उसको 2 टुकड़े में कट करो, 3 टुकड़े में कट करो, तीनों पार्ट रीजनरेट होके पूरा बॉडी बना देते हैं। यह है हमारा प्यारा प्लनेरिया। ये पैरासाइटिक नहीं है, ये अच्छा बच्चा है, कुछ भी किधर भी किसी के अंदर जाता नहीं है। एंड होता है एक लिवर फ्लूक। ये एकदम छोटा एनिमल होता है, जो अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो ये लिवर पे जाके चिपकेगा एंड आपका खून चूसने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई सारी हमारी प्लैटीहेल्मिन्थस की बातें। आई होप थोड़ी समझ में आ रही हैं। चलिए आगे जाते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के दिन का हमारा लास्ट फाइलम देखते हैं, एशेलमिन्थस। कुछ लोग इसको एस्केलमिन्थस भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, दोनों चलेगा, एशेलमिन्थस या एस्केलमिन्थस। तो यहां पे जो ऑर्गेनिज्म आपको मिलने वाले हैं, इनका बॉडी इज लॉन्ग, थिन, थ्रेड लाइक, धागे के जैसा, एंड सिलिंड्रिकल। देखो ये लंबे लंबे कीड़े होते हैं। एंड इसके पहले हमने प्लैटीहेल्मिन्थस पढ़ा, वो चपटे कीड़े थे, फ्लैट थे। इनका बॉडी कैसा है, सिलिंड्रिकल है, राउंड है। तो इनको हम प्यार से क्या बुलाएंगे, मोहब्बत से इनको हम राउंड वर्म बुलाएंगे। ठीक है बच्चों, लॉन्ग, थिन, थ्रेड लाइक, सिलिंड्रिकल बॉडी है, जिनको राउंड वर्म बोलेंगे। ये हो गई सारी बॉडी फॉर्म की बातें। अब बात करते हैं ये लोग रहते कहाँ पे हैं, इनका हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है। देखो बहुत सारे जो है वो फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड होते नहीं है, खुद का संसार खुद बसाते हैं। बट यहां पे भी आपको बहुत सारे एंडो पैरासाइटिक दिखेंगे, जो बॉडी के अंदर रहकर आपका खून चूसने वाले हैं, आपका न्यूट्रिशन लेने वाले हैं। ये जो इमेज दिख रहा है पहला वाला, ये काउ इंटेस्टाइन का इमेज है। आपको दिख रहे हैं सारे नूडल के जैसा, नूडल नहीं है बच्चों, ये वर्म्स हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर मिले हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा इन्फेक्शन, इतना ज्यादा इंटेंस खतरनाक इन्फेक्शन भी हो सकता है इसका। चलो, ये जो फ्री लिविंग वाले हैं, जो इंडिपेंडेंट वाले हैं, वो आपको एक्वेटिक भी मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे, एंड टेरेस्ट्रियल भी हैं, जो सॉइल वगैरह में जमीन पर मिल सकते हैं। तो दोनों टाइप का वेराइटी यहाँ पे अवेलेबल है, एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। ठीक है बच्चों, ये सारी हो गई हैबिटेट की बातें। अब बात करेंगे इनके जर्म लेयर की। एक बात आपको बता दूं, प्लैटीहेल्मिन्थस के आगे जितने भी फाइलम है, सबके पास 3 जर्म लेयर रहेंगे। दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये पॉइंट कॉमन रहेगा अभी इसके आगे, प्लैटीहेल्मिन्थस के आगे जो भी हैं सब लोग कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये पॉइंट सब में कॉमन आएगा अभी। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, 3 जर्म लेयर। तो इनका बॉडी 3 जर्म लेयर्स से बना हुआ है,
बॉडी का जो वॉल है, आउटर पार्ट, वो एक्टोडर्म से बना हुआ है। फिर अंदर का जो गट है उसका, इंटेस्टाइन जो है, वो एंडोडर्म के सेल से बना हुआ है। एंड एक्टोडर्म, बॉडी वॉल जो है और गट है, उसके बीच में मेसोडर्म का लेयर रहेगा। दिख रहा है आपको, मेसोडर्म का लेयर है। ठीक है, यहां तक बात बराबर है। लेकिन एक बात आपको बताता हूं, इनके बॉडी में एक फॉल्स बॉडी कैविटी होती है जिसको हम सूडोसीलोम बोलते हैं। इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है बच्चों। अभी बॉडी कैविटी का आपको डेफिनेशन याद है, इट इज द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। लेकिन पूरा डेफिनेशन क्या था, बॉडी वॉल के नीचे भी मेसोडर्म का लेयर होना चाहिए एंड गट के ऊपर भी मेसोडर्म का लेयर होना चाहिए। अभी यहां पर ये इमेज में बॉडी वॉल के नीचे मेसोडर्म का लेयर है, बट गट के ऊपर मेसोडर्म का लेयर नहीं है। तो वो जो कैविटी, जो स्पेस आपको बीच में दिख रही है, वो कैसी है, फॉल्स बॉडी कैविटी है, जिसको हम सूडोसीलोम बोलने वाले हैं। काफी सिंपल है बच्चों। ये एक ही फाइलम है, पूरे 10 फाइलम में एक ही है जिसके पास सूडोसीलोम है। इसके आगे जितने भी आएंगे सबके पास ट्रू बॉडी कैविटी आने वाली है। ठीक है बच्चों, ये हो गई बॉडी कैविटी की बातें। अब बात करेंगे सेगमेंटेशन की। इनके बॉडी पे सेगमेंट्स नहीं है, इनका बॉडी एकदम स्मूथ दिखने वाला है। एंड बच्चों, इनके बॉडी पे एक थिक क्यूटिकल होता है। ध्यान से सुनना, ये कीड़ा अगर आपके इंटेस्टाइन में है तो उसके ऊपर सारे डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे, लेकिन इसको उस डाइजेस्टिव जूस का कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? बिकॉज उसका जो स्किन है वो बहुत ज्यादा कड़क है, थिक है। तो वो कड़क थिक स्किन को हम क्या बोलेंगे, क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब स्किन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। चलिए, एंड इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब क्या, मेल अलग होगा एंड फीमेल अलग होगी। प्लैटीहेल्मिन्थस में कैसा हो रहा था, बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल एक ही बॉडी के अंदर था। एंड यहां पे मेल अलग है, फीमेल अलग है। फीमेल ज्यादा बड़ी होती है, लंबी होती है एज कंपेयर टू मेल, बिकॉज फीमेल को अंडे देने हैं ना, रिप्रोड्यूस करना है, एग्स ले करने हैं, तो शी इज लॉन्गर, शी इज बिगर इन साइज। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। हमारा पहला एग्जाम्पल है एस्कैरिस। ये एस्कैरिस कहां पे इंफेक्शन कॉज करता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर। तो कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है। ठीक है बच्चों, फीमेल बड़ी दिख रही है, मेल छोटा दिख रहा है। अब ये इसका इन्फेक्शन होगा कैसे, अगर हमने कुछ अनहाइजीनिक फूड खाया है, मतलब कुछ गंदा फूड खाया है जिसके अंदर इसके एग्स हैं, तो वो एग्स आपके अंदर जाएंगे और वो ग्रो होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो एस्कैरिस आपके इंटेस्टाइन में है वो अंडे देते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। फिर आप जब 2 नंबर करोगे, छीछी करोगे, तो छीछी के साथ साथ उसका एग्स बाहर आ जाएगा। तो इमेजिन करो कहीं पे फार्म वगैरह में, खेतों में किसी ने टट्टी की हुई है और उसमें एग्स हैं, या फिर वैसी टट्टी फर्टिलाइजर के जैसे यूज की है, तो जो भी प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो होंगे वहां पे, उसके ऊपर इज देयर अ चांस कि वो एग्स जो हैं वो रह गए हों, कुछ एग्स लगे हुए हों। एंड अगर वैसा वेजिटेबल्स जिसको मैंने वॉश नहीं किया है, अनकुक्ड है, उसको अगर मैंने खाया, कच्चा खाया, रॉ खाया, तो वो एग्स अंदर चले जाएंगे एंड आपके इंटेस्टाइन में ग्रो होंगे। एक बात समझ में आए बच्चों, ऐसे इसका इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है थ्रू अनहाइजीनिक फूड, गंदा फूड। चलिए दूसरी बात फिलेरिया वर्म की करेंगे। अच्छा, ये फिलेरिया वर्म जो है वो एक बीमारी कॉज करता है जिसको फिलेरियासिस भी बोलते हैं एंड एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं कॉमनली। अभी ये अफ्रीकन रीजन्स जो है वहां पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब ये होता कैसे है, बाय द बाइट ऑफ अ मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर इसका समझो लार्वा है, लार्वा बहुत छोटा होता है, वो मॉस्किटो ने आपको बाइट किया तो लार्वा आपके ब्लड में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी आपके बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होती है, एक सिस्टम है, उस लिम्फेटिक सिस्टम में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ। आपने शायद 9th में पढ़ा होगा लिम्फ। ये वर्म लिम्फेटिक सिस्टम में जमा हो जाता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है, तो वो लिम्फ जो है वो जमा होते रहेगा। फ्लूइड है, वो फ्लूइड आपके समझो लेग में, लेग का जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहां पे वो फ्लूइड जमा हो रहा है, तो स्वेलिंग दिखेगी। तो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम का स्वेलिंग हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज वाई आपको वो स्वेलिंग दिखने वाली है लेग्स में। हैंड्स में भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेग्स में हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया एलिफेंटियासिस, फिलेरिया वर्म से होता है। एंड तीसरा बात करेंगे लोआ। लोआ काफी प्यारा नाम है, देखो बच्चों कितना प्यारा वर्म है, आपकी आंख में जाके
कंजंक्टिवा होता है, मालूम है, एक लेयर होता है आंख में, वहां पे जाके भाई साहब बैठ जाते हैं। अब ये आए कैसे आपके अंदर, एक मैंगो फ्लाई होती है, ये भी अफ्रीकन रीजन के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वहां पे मिलने वाला है आपको। एक मैंगो फ्लाई होती है, उसके अंदर इसका लार्वा मिलता है। उसने आपको काटा भाई, वो लार्वा आ गया आपके ब्लड के अंदर, घूमते 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 पूरे बॉडी में ग्रो होगा एंड धीरे धीरे करके आपके कंजंक्टिवा में भी पहुंचने वाला है। तो ये हो गया लोआ लोआ। तो 3 एग्जांपल देखे, एस्कैरिस, फिलेरिया वर्म एंड लोआ लोआ। काफी प्यारी चीजें हैं। चलिए, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 4 फाइलम, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस एंड एशेलमिंथस, एस्केलमिंथस जो आपको बोलना है। आई होप ये 4 चीजें समझ में आई है। हमने कॉमन कैरेक्टर्स सब में पढ़े, बॉडी फॉर्म, हैबिटेट, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्म लेयर, रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेगमेंटेशन पढ़ा, इनको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बातें की हैं। यही कैरेक्टर आगे भी फॉलो होने वाले हैं बच्चों। आई होप आपको मजा आया है, समझ में आया है। लाइक करना इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ यू आर न्यू। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच।